अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा कि हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला। खातून समेत 5 चीनी शहरी और उनका ड्राइवर हलाक। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। तरबेला प्रोजेक्ट पर काम मुअत्तल। वजीर आजम ने आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास बुला लिया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और आईजीज़ शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। कहा सी पैक दुश्मनों ने फिर से ऐसी बुज़दिलाना हरकत से इसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की। वाक़े के ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को सख्त सज़ा देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कहा मुलव्वस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीनी सिफारत खाने का बिशाम में दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनियां मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो रखें। पाकिस्तान की बिशाम में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दों का हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमले की मनसूबाबंदी पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने की थी। ऐसी तमाम कुव्वतों के खिलाफ पूरे आज़म के साथ कार्रवाई करेंगे और शिकस्त देंगे। पाक फौज की बिशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मजम्मत। कहा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये अनासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि गवादर, तुरबत और बिशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर फ्रंट लाइन रियासत मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने की यकीनी बनाएंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि दहशतगर्द मुनासिब अंजाम तक पहुँचे। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। तुरबत में एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। तुरबत में शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा अदा। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ। नादरा से शहरियों का डाटा चोरी होने की तहकीकात के लिए कायम JIT रिपोर्ट में इंकशाफ। डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तानी शहरियों का डाटा दुबई, अर्जेंटाइन और रोमेनिया में फरोख्त होने के शवाहिद। बानी PTI इमरान खान ने कहा है असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। उन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। PM ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतख़ाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। 1.5-2 साल मुश्किल के हैं, इसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसें चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिल और कम आमदनी वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया और इन्हें रिटायर्ड जज कहा। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, इनके आयद करदा इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, उनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एचएसएन कॉलेज के तलबा के वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासत नहीं, सिर्फ तालीम चाहिए। एचएसएन कॉलेज में मुदाखलत बंद की जाए, एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली मलिक वहीद के बुरे सलूक पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से इजहार निदामत। मरियम नवाज ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से मुलाकात में कहा, वो इस वाक़े पर शर्मिंदा है। वजीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से पूरा वाक़या सुना। सब इंस्पेक्टर ने बताया, एमपीए ने इनसे सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा, यासिर आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से नहीं डरना। जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से मुआफ़ी नहीं मांगनी। एमपीए हो, एमएनए हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की ट्रांसफर के बारे में सीसीपीओ से इस्तफसार किया। कहा, इस किस्म का कोई वाकया हो तो इनसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। एमपीए को शिकायत थी तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। पुलिस या किसी भी इदारे पर अस्र और रसूख इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेंबर सूबाई असम्बली मलिक वहीद और उस्मा कारदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत मांग ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन वाक़यात पर काबीना इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खफगी का इजहार किया। वाज़ेह किया कि काले शीशों पर पुलिस ऑफिसर ने रोक कर अच्छा काम किया। एचएसएन कॉलेज के मामले पर अज़मा बुखारी ने कहा कि यह मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दायरे इख्तियार में नहीं आता, न पंजाब हुकूमत इसमें पार्टी है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम। अडयाला जेल पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता समात पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में उनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। दौरान गुफ्तगू बानी पीटीआई बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा, बेज़मीर लोगों से नहीं बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। IMF का FBR के ज़ेर इंतज़ाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ का मुतालबा। IMF ने कहा कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इक़दाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक़ नहीं कर सका। IMF का मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुद का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निज़ाम इख्तियार ना करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक़ किया जाए। वज़ीर आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते कौमी खजाना नहीं भर सकता। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, जिनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर्स या IT वालों को पाकिस्तान के एजाजी सफ़ीर का दर्जा भी दे रहे हैं।
ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, ईरान से बात की है कि कोई तरीका ढूंढें जिससे गैस भी लें और पाबंदियां भी ना लगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा बोले, ईरान गैस पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक ला चुका, अब ईरान बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत हमारे ऊपर जुर्माना भी आयद करवा सकता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में राहगीर खातून जाँ बहक। मंगू पीर साइट, सुपर हाईवे और कस्बा कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले, पुलिस एहलकार जख्मी, 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर में मुल्जिम बेकरी के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार। बल्दिया टाउन में दस्ती बम हमला और फायरिंग, घर और दुकान को नुकसान पहुंचा। ठट्टा में मोहल्ले से 7 साल की बच्ची का अगवा, सीसीटीवी में नामालूम शख्स को बच्ची को ले जाते देखा जा सकता है। वुरसा का कई घंटे तक घारो कराची शाहराह पर एहतजाज। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान। पीडीएम में बलूचिस्तान ने सूबे के 16 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। बमबारी और भूख के बाद फिजाई इमदाद भी फलस्तीनियों के लिए एक इम्तिहान बन गई। तैयारों से इमदादी सामान समंदर में गिरा दिया गया। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फलस्तीनी डूब गए, 6 भगदड़ में शहीद। इससे पहले भी फिजाई इमदाद से 5 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा हुकाम ने फिजाई इमदाद को बदसलूकी और बेकार करार दे दिया। ज़मीनी रास्ते बहाल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने के बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। हमास के शिफा अस्पताल के अतराफ इसराइली फौज पर हमले। स्नाइपर्स ने इमारतों में मोर्चाबंद इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। इसराइली टैंक को रॉकेट से तबाह कर दिया। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उर्दुन के हाथों पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त, 7 गोल दाग दिए। जवाब में पाकिस्तान एक भी गोल ना कर सका। दूसरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत को होम ग्राउंड पर अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। अफगानिस्तान ने गुवाहाटी में होम टीम को 2-1 से शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल की।